इकॉनमी के नोट्स, इसकी 5 बुकलेट हैं। एंड अगर किसी को चाहिए तो बता देना, मैं एज ए गिफ्ट आपको दे दूँगी। ये बिल्कुल न्यू। Hi guys, welcome back to the Pieces World and welcome back to you in another vlog. And how are you to all? सबसे पहले तो यही बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि इन दिनों आप लोगों का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और आने वाले टाइम में भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो हेल्दी रहना और एनर्जेटिक रहना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है। एंड ये मॉर्निंग का टाइम है एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ 9:40 AM एंड आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग फ्रॉम द मॉर्निंग एंड आई हैव completed my 2 slot which was from the current affairs and history as well. And now I am revising my ancient NCERT. दिस इज़ द चैप्टर नंबर 20 गुप्त साम्राज्य। इसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं आजकल शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, मैंने आपको दिखाया ही था। और एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए कि जो हम ये व्लॉगिंग की सीरीज़ चला रहे हैं 100 डेज़ 100 व्लॉग्स, इसको मैंने एक नाम दे दिया है और आई होप गाइस ये नाम आप पसंद करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो नाम। सबसे पहले सी गाइस, दिस इज़ द नेम ऑफ this initiative which is going from the PCS world and this is the name of असंभव से संभव की और, यानी कि इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा टारगेट जो है वो असंभव, मुझे भी लगता है, सभी को लगता है, कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कभी डीमोटिवेट ना हो। तो मेरे हर थंबनेल में अब आप पाएंगे ये मेरा जो है इस इनिशिएटिव का लोगो है, असंभव से संभव की और। तो ये कैसा लगा आपको नाम? ये मैंने खुद बहुत सोच समझ के दिया है अपने इस चैनल का एक, मतलब आप इसे लोगो ही जान लीजिए बस। एंड चलिए फिर अब थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की बातें भी कर लेती हूँ जल्दी से। आज करंट अफेयर्स में क्या किया है, सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहती हूँ। दिस इज़ ये जो एग्ज़ाम हुए हैं ना BPSC RS HPSC, तो इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आए थे वो मैंने सॉल्व किए थे। तो मेरे जो और ये भी बात देखने वाली है कि अभी पेपर हुआ है लास्ट मंथ, तो एग्ज़ाम में जो पूछा गया है ना, एग्ज़ाम का ट्रेंड जो रहा है वो सितंबर अक्टूबर यानी कि 12 या 13 महीने के करंट अफेयर पर उन्होंने फोकस किया है। तो उस हिसाब से जो है मैंने लास्ट ईयर से क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट की थी अपनी फ्रॉम द GS वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। तो काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रहा उनका रिज़ल्ट। एंड यहाँ पे मैंने आज भी, मतलब पिछले साल का करंट अफेयर ज़्यादा पूछा गया था, इतना ज़्यादा 2-4 महीनों से नहीं आया कोई क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 18 में से कुछ गलत हो गए। वो इसलिए गलत हो गए क्योंकि रिवीजन पावर इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मैं सोचती हूँ क्या ही पिछले साल का रिवीजन करूँ, जब एग्ज़ाम आएगा जब देखा जाएगा, लेकिन ये मेरे लिए घातक साबित हो सकता है। एंड इस टर्टल की तरह, टॉर्टोइज़ की तरह आप भी हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर तो करंट अफेयर पे करते हैं बात। और देखो ये मेरी करंट अफेयर की कॉपी कब से बनी है, 26 नवंबर 2022। जिसने इसको पढ़ लिया ना, समझो उसने बहुत कुछ पढ़ लिया। जस्ट ए जॉब। एंड ये करंट अफेयर की क्लास है, इसको आके शेयर करूँगी। अब मैं जा रही हूँ जिम, तो अब मैं तैयार होने के लिए चलती हूँ। और आप मेरी टेबल का हाल भी देख सकते हैं, कितना मैसी टेबल हुआ पड़ा है, बट कोई बात नहीं, आके करते हैं इसको साफ़। एंड मेरे पास रखे हैं कुछ विज़न के नोट्स। ये है इकॉनमी के नोट्स, इसकी 5 बुकलेट हैं। एंड अगर किसी को चाहिए तो बता देना, मैं एज ए गिफ्ट आपको दे दूँगी। ये बिल्कुल न्यू है, मैंने इनको पढ़ा नहीं है। एंड जो सीरियस एस्पायरेंट है, स्पेशली UPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि PCS के लिए इतना ज़्यादा नहीं ज़रूरत है इनकी। मुझे मैंने ले लिए थे, पता नहीं क्यों उस टाइम हम लोग नए नए एस्पायरेंट थे तो सोचते थे कि सभी कुछ ले डालें, तो ये गलत हो गया। तो मैं आपको दे सकती हूँ, अगर किसी कोई नीडी इंसान हो तो मुझे बता दीजिएगा एंड मैं आपके एड्रेस पे इंशाल्लाह इनको पार्सल कर दूँगी। एंड लो एक नंबर बढ़वा देती हूँ मैं आपका पेपर में। यहाँ से भैया क्वेश्चन आ रहा है, पक्का क्वेश्चन आ रहा है। इजराइल, जेरूशलम, यहाँ से देख लेना आप किस किस से सीमाएं मैच हो रही है, कौन सा सागर पड़ रहा है क्या। ये राजनीतिक है, वो प्राकृतिक है, तो दोनों पे जाके देख लीजिएगा। ओके, फिर मुझे मत कहना कि बताया नहीं था। एक नंबर बढ़वाने का काम कर रही हूँ, पूरा 1 नंबर। और एक नंबर की क्या वैल्यू होती है वो उससे पूछिए जो इंटरव्यू देके बाहर हो जाते हैं फाइनल लिस्ट से। मैं जस्ट मजाक कर रही हूँ, आप मुझे मतलब जज मत करना कि मैं इतना ज़्यादा प्रेडिकेट कैसे कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा।
और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना पानी गरम कॉफ़ी पीने के लिए, ब्लैक कॉफ़ी। तब तक हम करते हैं चेंज। एंड यू कैन सी द हालत ऑफ माई बेड। बिस्तर में से उठ के मैं सीधा स्टडी रूम में ही जाती हूँ, मुझे नहीं दिखता यहाँ पे कुछ भी। कपड़े निकालते हैं। आज थोड़ी मुझे ठंड लग रही है तो आज मैं फुल स्लीव की टी शर्ट पहनती हूँ। सो आई एम रेडी टू गो। बाय, मिलती हूँ आपसे जिम में जाने के बाद। सो गाइस, मैं निकल चुकी हूँ जिम से और मेरे फ़ोन में वो ब्लर की जो प्रॉब्लम हो रही है अभी देखते हैं, ठीक कराते हैं। ये चलते हैं, अगर कुछ हो जाए सॉर्ट आउट इसका तो अच्छा ही है। और ये हमारे शहर की छोटी छोटी गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर और दुख की सूचना ये है कि फ़ोन ठीक नहीं हुआ। उन्होंने बोला है भैया ने कि इसको सर्विस सेंटर ही दिखाना पड़ेगा अगर कैमरा ब्लर की प्रॉब्लम है तो। अब सर्विस सेंटर कहाँ है मुझे तो एड्रेस तक नहीं पता, तो मैं क्या ही इसको रिपेयर करा पाऊँगी। बहुत दुखी हूँ मैं। सो लास्ट में बारी है आज का करंट अफेयर शेयर करने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इंडिया में किया गया और मुंबई शहर में। भारत इसका दूसरी बार आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2023 में भारत की विकास दर का अनुमान लगाया गया कि कितनी विकास दर रहेगी? तो ये रहेगी 6.3। और ये किसके द्वारा अनुमान लगाया गया? IMF के द्वारा। और IMF की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और IMF के सदस्य देश हैं 190। ओके। एंड भारत और फ्रांस के बीच 5वीं रक्षा वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुई और भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो वो बने हैं रोहित शर्मा। एंड उन्होंने अफगानिस्तान के अरुण जेटली स्टेडियम में, उन्होंने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ ये शतक लगाया और विश्व कप में ये अब तक 7 शतक लगा चुके हैं। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल खोला गया तो बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परिसर में खोला जाएगा ये स्कूल। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ अंटार्कटिका में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिशन शक्ति क्या है? ये केंद्र सरकार की योजना है, महिलाओं की सुरक्षा का एक अभियान है जो 2020 में शुरू किया गया था और इसका 4 संस्करण अभी जारी हुआ है। और इस बार किसकी थीम है? महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। एंड ये अभी प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश में। फिर ये स्टैटिक जीके है थोड़ा सा। भारत में पहली बार जनगणना कराई थी लॉर्ड मेयो ने 1872 में और वैज्ञानिक तरीके से मतलब पूरी अच्छी तरीके से रिपन ने कराई थी 1881 में। और भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो 15 बार हो चुकी है। लास्ट टाइम 2011 में हुई थी। भारत सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन की पहली अधिसूचना जारी कब की थी? तो ये 1994 में की थी। ये सब स्टैटिक जीके है थोड़ा सा। इक्वेडोर के सबसे युवा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इक्वेडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये डेनियल नोबोआ बने हैं 35वें वर्ष में अपनी आयु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों में किस वर्ष क्रिकेट को शामिल किया जाएगा? तो ये 2028 में, जो कि अमेरिका में होगा। और इसमें मतलब ओलंपिक में कुछ नए खेल और शामिल किए गए हैं जैसे कि बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, सिक्सेस एंड स्क्वैश। एंड ये जो हमारा होगा क्रिकेट, ये T20 फॉर्मेट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये विश्व खाद्य दिवस तो मैंने पढ़ा दिया था। हाँ, बस यही आज का करंट अफेयर है। आई होप गाइज ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जिसे वो शास्त्र के नोट्स चाहिए वो जाके मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मुझे पर्सनली मैसेज कर दे तो मैं उसको वो नोट्स इंशाल्लाह प्रोवाइड कराऊंगी। एंड मतलब वो हिंदी मीडियम के हैं तो जिसको भी चाहिए मुझे बता देना। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। यही दरख्वास्त थी आपसे और हमेशा यही रहेगी। अच्छी उम्मीदों के साथ एनर्जेटिक रहिए, पढ़ते रहिए। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।